अच्छा, हमारे जितने यहाँ दर्शक बैठे हैं, मैं आप सबकी भी राय लेना चाहता हूँ। कौन कौन सी फोन कॉल्स हैं जिनसे आपको नफरत है कि यार ये क्यों आ गए? जी भाई साहब। हेलो कपिल, माय नेम इज संजीव मल्होत्रा, जयपुर से आया हूँ मैं। वेलकम मल्होत्रा साहब। मैं बैंकर हूँ मैं। मुझे ना रात को ना लेट आवर्स के अंदर काफी कॉल्स आती हैं और अभी पिछले दिनों काफी लेडीज की कॉल आ रही थी मेरे पास। लेडीज की? हाँ। तो मैं बहुत परेशान हो रहा था, काफी 7-8 दिन से रेगुलरली मैं देख रहा था कि मेरे पास एक लेडी कॉल कर रही थी एक, और मैं उठाता था। शुरू में तो मैंने थोड़ी बात की, अच्छा। बट क्योंकि लैंडलाइन पे कॉल आ रहा था तो मैं देख भी नहीं पा रहा था कि किसकी कॉल आ रही है किसकी नहीं आ रही है। तो फिर मतलब लेडी की कॉल आती तो आप इरिटेट हो गए? इरिटेट क्या करूं, इरिटेट होना पड़ेगा क्योंकि बेडरूम में मेरा लैंडलाइन लगा हुआ है और मेरी वाइफ मेरे साथ सो रही होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि वाइफ के सामने आया इसलिए इरिटेट हो गए आप? इसीलिए इरिटेट हो रहे थे। हाँ, वरना तो आप बैंकर हैं, आपको पता है इन्वेस्टमेंट क्या होती है। नहीं। हाँ जी। तो क्या बोलती थी आपको फोन करके वो? फोन करके पहले तो मेरे से पूछती थी आपका नाम बताइए आपका, और अदरवाइज और भी कुछ डिटेल्स जानना चाह रही थी। जब मैं पूछता था तो अपने बारे में बताती नहीं थी। तो इंटरेस्टेड तो आप भी तो है ना फिर। नहीं तो आदमी ये बोल ही देता कि फोन रखिए जी, मेरे को है ना रॉन्ग नंबर है। मल्होत्रा साहब। हाँ जी, हाँ जी। आपकी वाइफ आई है साथ में? वाइफ के साथ ही बैठी है। बैठिए आप। शुक्रिया। मिसेस मल्होत्रा। नमस्कार मैम। आपने कभी इनको नहीं फोन दिया? फिर इनको इनसे बात करवा दो ना। नहीं, मौका ही नहीं लगता सर इतनी देर। तो मैं जैसे ही उसको उठाता हूँ कॉल को, तो कॉल से थोड़ी बात हुई, सेकंड डे थर्ड डे तो उठाना ही बंद करना पड़ा। अच्छा। क्योंकि ये कॉल आती एकदम से करती थी, किसका कॉल है बताइए मुझे। मैम एक बार चेक कर लेना, हो सकता है इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया उनको। हाँ मल्होत्रा साहब, कोई पता नहीं आजकल मिलावट बड़ी हो रही चीजों में भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मल्होत्रा साहब, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार रखना चाहते हैं? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर। हेलो अर्चना मैम। हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो। मैं पुणे से आया हूँ, मेरा नाम आदित्य गांधी है जी। सर। मुझे मतलब बहुत लोगों को जो फ़ोन से प्रॉब्लम होते हैं सर, उस फ़ोन से मुझे अच्छा लगता है सर। जैसे कि मसाज और स्पा का फ़ोन आता है सर कभी कभी मुझे, तो सर मुझे उससे फ़ोन से अच्छा बहुत मज़ा आता है सर। तो मैं और डिटेल में पूछता हूँ उनसे, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास 3 मसाज है, एक 500 रुपये का है, एक 1000 रुपये का है, एक 1500 रुपये का है। तो सर 500 में वो बोलते हैं कि मेल थेरेपिस्ट है और वो आपको कंफर्टेबल करके मसाज करवा देंगे। कैसे कंफर्टेबल मसाज? सर तो मैं बोलता हूँ ठीक है सर, 1000 वाला बोलिए। तो वो बोलते हैं कि इसमें फॉरेन थेरेपिस्ट रहते हैं, मेल और फीमेल, उसमें आपको स्टीम भी मिलता है। और उसके बाद मैं पूछता हूँ 1500 के मसाज में क्या है सर, तो वो बोलते हैं 2 लेडी थेरेपिस्ट रहेंगी, वो आपका बहुत अच्छे से मसाज करेंगी फुल बॉडी, और सर आपको स्टीम भी देंगी सर। तो एक करके मैं मजे लेता हूँ सर। और बहुत ये क्या है? सपना की कॉपी है ये। उसको हर बार आपको फोन करके यही 3 बातें बोलते हैं और आप इसी के मजे ले रहे हो? हाँ सर, मजे ले रहा हूँ। किस दिन जाके स्ट्रीम ले लो, आपकी भाप निकले। काम क्या करते हो आप? सर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ सर, लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर जब आप बिजी हो जाओगे ना, फिर आपको ऐसे फोन कॉल में मजा नहीं आएगा। सर कभी कभी फोन नहीं आता तो मैं खुद ही लगा लेता हूँ सर। थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर। आपने जब माइक उठाया ना, तो साथ में जो मैडम बैठी बड़ी खुश हुई। आप साथ में आए? हाँ साथ में है। आपके क्या लगते हैं? वाइफ है मेरी। अच्छा, बड़ा खुश हुई जब आपने माइक पकड़ा ना कि मेरे हस्बैंड ने माइक पकड़ा है। कहाँ से आए आप? मैं बॉम्बे से ही हूँ। और वाइफ? बॉम्बे से ही है। अच्छा, दोनों साथ में रहते हैं? हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अल्पेश जैन। जी अल्पेश जी। अभी तो पीसीओ काफी बंद हो गए। हाँ जी। जब पहले पीसीओ चलते थे तो मैंने काफी लोगों के मजे किए। अच्छा। हाँ, जैसे मेरी एक शॉप थी पहले, तो वहाँ पे हमने वहाँ पीसीओ लगाया था। तो काफी ऐसे लड़के आते थे, तो वो ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड्स को वगैरह कॉल वगैरह करते थे, बातें करते थे। तो मैं क्या करता था, उसी से सिक्का डाल के रीडायल करता था। और वो लड़कियों को बोलता था कि लड़का बरोबर नहीं है, इनसे आप मत रहो, ये दूसरे लड़के के साथ घूम रहा है। ऐसे बहुत क्रिएटिविटी देखिए। तो मैडम के साथ आपकी लव मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज है। मुझे लगा शायद रीडायल से ही। आपको क्या मिलता था किसी का काम खराब करके? मजा आता था ऐसे। अगर कोई आपके साथ ऐसा कर देता तो? नहीं हुआ नहीं, लेकिन सर इसमें ऐसा हुआ अनफॉर्चुनेटली, एक ऐसा एक लड़का आया था जो सही नहीं था, तो वो लड़की को ऐसे फंसा रहा था। तो मैंने जेन्युइनली वो लड़की को कॉल करके बताया कि जो लड़का आपको कॉल कर रहा है, आप उसके बारे में पता करो, वो सही नहीं है।
और मैंने उसे मेरा ये नंबर भी दिया था शॉप का। अच्छा। तो उसने पता किया, वो लड़का सही नहीं था। और वापस उसने मतलब मेरे शॉप पे आके मुझे थैंक्स बोला और वो मेरी अच्छी फ्रेंड भी बन गई फिर। ओह वाह, चलिए एक तो अच्छा काम किया आपने। ये बात आपने अपनी वाइफ को बताई थी पहले? नहीं, आज ही मालूम पड़ा है। घर जाके ना घुटनों में देखना सच में जब लगे रीढ़ की हड्डी पे लगेगा ना, ये ऐसी बातें नहीं बोलते। पर चलिए, आपको मजा आता था, भगवान आपको और मजा दे, जितना मजा चाहते हैं आप ले लें लाइफ में। धन्यवाद सर। थैंक यू। वो कपूर शर्मा, मे आई प्लीज कॉल माय ग्रैंडमदर? ग्रैंडमदर? या। क्यों? बिकॉज मैं बॉम्बे में पिछले 10 साल से रह रही हूँ। अच्छा। और मैंने अपने तरीके से, जैसे एक्टिंग है, होस्टिंग है, सब मतलब ट्राई किया है। हाँ। मगर आज तक मेरी ग्रैंडमदर ने मुझसे ये नहीं कहा कि यू हैव अराइव्ड। अच्छा। और जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपके शो पे जा रही हूँ, she has decided that I have finally arrived. How sweet. Thank you, thank you. मेरा रिगार्ड दीजिएगा। So एक ट्राई करते हैं, if she answers the phone. हाँ, कर लो, no problem. ट्राई करते हैं, I don't know, she'll answer. Hello, Ammi. Ammi, I'm calling you from the Kapil Sharma show. And Kapil wants to say hi to you. Actually, he's very confused. Would you like to say hi to Kapil? कहीं बेइज्जती ना कर दें। या। मैं उनको क्या बुलाऊं? अम्मी। आपकी नानी जी हैं? नानी है मगर अम्मी बुलाते हैं। हेलो। हाय कपिल। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? नमस्ते जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुबारक हो, आपकी बेटी ने मुझसे मिल लिया आज। अरे हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, हम लोग बहुत सालों से जानते हैं, हमने बड़े शोज किए हैं। पर सो स्वीट ऑफ यू, आप हमारा शो देखते हैं, थैंक यू सो मच। व्हाट का फंक्शन भी देखी थी मैं। अच्छा जी। हाँ। सारे शोज देखती हैं आप हमारे? हाँ, देखती हूँ। अर्चना जी अच्छी लगती है आपको? हाँ, इट इज नाइस। हाँ, she's nice. शी इज नाइस कॉमेडी। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। आप भी कभी आइएगा हमारे शो पे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू कुबरा, थैंक यू। Thank you, Ammi. That's so sweet. मेरी बुआ है कम्मो, दिल्ली से आई हैं, जा ही नहीं रही। तो दिख रहा है। चुवानी जाने मन वाले ना, हमारे घर आए, किसी ने बताया नहीं, आप भी हंस करके मेरे को आवाज दे देती है। फरीदा बहन जी कैसे हो आप? दिल्ली में हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बहन जी कैसे हो? मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। बैठो बैठो बैठो। लड़के तो दीवाने हुआ करते थे मेरे। इन्होंने सब देखा हुआ है। हेलो डियर। मेरी टैबी देखो, थोड़ी लंबी होगी उतनी हो। हेलो जी, कैसे हो सैफू? ठीक ठाक। नाइस। हाँ, ये क्या बात हुई कप्पू? हाँ? इतने बड़े नवाब आए हैं, तूने सिंपल अर्चना सामने बिठा दी। तो मैं क्या शाही मसाले डाल दूं उधर? ना ना पुत्र, मसाला नहीं, इन पे कपड़ा डालो, पर्दा। वैसे सैफू जी, आपसे एक बात पूछनी है जी। करीना के बारे में जी। करीना को डिनर किसके साथ करना पसंद है, कबाब के साथ या फिर नवाब के साथ? बुआ जो भी पसंद हो, तू क्यों कबाब में हड्डी बन रही है? वो तो मैं तो नवाब में भी हड्डी बनना चाहती थी। बड़ा सपना था अर्चना जी मेरा कि शर्मिला जी की नजर मुझ पे पड़े, वो कहे यही है हमारे खानदान की बहू, और बस मेरी कमर में महल की चाबियों का गुच्छा बांध दे। आय हाय हाय हाय। हाय टैबी, हाउ आर यू? नाइस फिल्म है। गाना कितना अच्छा था तुम्हारी फिल्म का, रुक रुक रुक। तुमने रुक रुक का, अजय देवगन रुक गया। मैंने रुक रुक का, इसका फूफा रुक गया। फूफा तो इसलिए रुका, वो ऑटो चलाता था। होगी तेरी बातें? नहीं हुई बातें, फ्रेंड्स हैं हम। हेलो
बड़ी चक्कर वाली फिल्म कर रही टैबी है। चक्कर होता है बाहर, अंधाधुंध में इसका चक्कर बाहर था है। दे दे प्यार दे में अजय देवगन का बाहर था, इसमें इनका चक्कर बाहर है। बुआ को भी कोई ऐसी एक्टिंग वाली फिल्म करवा दे है। क्या करेगी बुआ उसमें? उसमें कुछ नहीं करूंगी, सैफ अली खान की बीवी घर पे होगी, उसका चक्कर मेरे साथ करवा देना। ये मतलब फिल्मों में जो देखते हो नवाब लोग आते हैं, उनकी एंट्री पे ढोल नगाड़े बजाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको ढोल नगाड़े सच्ची में पसंद हो। वाह पुत वाह, आज तेरे को ये बुआ नगाड़ा लग रही है। फरीदा जी, कभी कम्मो भी शहनाई हुआ करती थी, बड़े बड़े नवाबों के कान तरस जाते थे इस शहनाई की आवाज सुनने के लिए। फिर तू आ गई ना नवाब पे। पुत क्या करूं, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, और अगर ऐसा कुआं हो तो दिल करता गोते लगा लूं। एक सेकंड। हाँ जी करीना जी, हाँ यही हमारी बुआ। आप बिल्कुल लिहाज मत करना, जो आपका मन है बोलिए। ये लो करीना कपूर, एक बात करो। तू ना ये ना किया कर, उनके हस्बैंड बैठे फोन लगा दिया, डरती नहीं हूं मैं। करीना फिल्मों में आती तो मैं भी टीवी पे आती हूँ, साल में 2 फिल्में करती है, मैं हर सैटरडे संडे आती हूँ। एक मिनट चुप करो, उनको लगेगा उनका पति मजे ले रहा है। एक मिनट, डरती नहीं हूँ मैं वैसे। हेलो स्वीटहार्ट। हाँ जी, हाँ भाभी कैसे हो आप? भैया आए हुए हैं। हाँ भैया बैठे हुए हैं। मैंने जैसे ही एंट्री ली भैया रोने लग गए, कहते दीदी दीदी दीदी। कसम से अभी राखी बांधी है। नहीं मैं सैफ से कैसे बात कराऊं, राखी बांधी ना, लड्डू मुंह में डाला हुआ है। टैमूस हो गया, पप्पी देना। चलो बाय भाभी, बाय। एला फड़ फिर। आया पड़ा, मेरे को डराया ना कर, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। एक मिनट। है बच्ची कौन है यार, कितनी देर से चुप बैठी हुई है। कब्बू मैंने ये वाली आंखें कहीं देखी है। एक मिनट बेटा, ऐसे कर। ये तो कबीर बेदी जी की झलक दिख रही है इसमें। हाँ तो उनके नाना जी हैं, पूजा बेदी की बेटी हैं। अपनी पूजा की बेटी है, बेदी साहब की दोती। हाँ। ओह माय गॉड, आजा बेटा बुआ का आशीर्वाद ले लो। आजा मेरी बच्ची आए, मेरी बच्ची की फिल्म आ रही हुआ। ओए मेरी बच्ची नहीं ऐसे जफ्फी डालती थी बेदी साहब को। बहुत अच्छी लग रही है बेटी। यार चुप नहीं बैठना, बुआ का शो समझ, बिंदास बोल। और हाँ बुआ मैं इनके लिए हूँ, तेरे लिए तो कजन नानी हूँ तेरी। कजन नानी क्या होती है? कजन नानी बताती हूँ अर्चना। मैं किसी के नाना का प्यार अगर किसी नानी के साथ अधूरा रह जाए तो वो फिर कजन नानी हो जाती है। लेकिन सच्ची कहूँ, हैंडसम यंगर, मतलब इतने हैंडसम थे ना कबीर बेदी जी। आजकल के कबीर सिंह थे वो, मेरे को कोई टच कर लेना चले जाते थे। किसने टच किया इसको, किसने टच किया, ऐसे करते थे। मजा आ जाता। पता है, एक मैसेज दोगी बेदी साहब को? तो एक्चुअली मैं आपको पहले कुछ बताती हूँ। हाँ जी। तो लड़कों को मेरी मॉम बहुत हॉट लगती है, आज भी बुद्ध। लड़कियों को मेरे नाना बहुत हॉट लगते हैं। हाँ जी। मैं इतनी हॉट नहीं, मुझे बस अच्छी एक्टिंग करनी है। नहीं, आप हमारी नजर से देखो। ये देखो। ये तो बातें पुत होती रहेगी। आपने बहुत, मैंने प्रोमो देखा, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने। लेकिन नाना जी को एक मैसेज दे दो कि कम्मो का, क्या ना बेदी, उनके सारे भेद मैंने आज भी अपने दिल पे छुपा के रखे हैं। हुआ तू कैसी बातें कर रही है? पुत क्या हो गया? आई एम जोकिंग। हेलो चंकू, कैसे हो? अच्छा पहले मैं भागती थी, मुझे पकड़ते थे ऐसे। चंकू कैसे हो? है? एक बात बोलूं, अनन्या 4-5 बार शो पे आ चुकी है, मैंने शक नहीं होने दिया। क्या शक नहीं होने दिया? यही कि आखिरी पास्ते का पहला पास्ता मैं थी। चंकू आपको याद है वो मनाली वाला हमारा ट्रिप? ओह ठंड के मारे लिप्स नीले हो गए। 4-5 भेड़े मैंने गंजी कर दी,
ठंड नहीं लगने दी बंदे को मैंने। She's joking. ये झूठ बोल रही है। अगर ऐसी बात थी तो शादी क्यों नहीं की उनके साथ? यही तो प्रॉब्लम थी पुत्र, मेरे दिल की भावना को नहीं समझा, दूसरी भावना को समझ लिया इसने। अभी करीना का फोन आया था, अभी भावना जी का मैसेज आया। वो ग्रुप ऑफ लेडीज लेके इधर आ रही, किसी को पीटने ऐसे लिखा है, पता नहीं। एक मिनट कप्पू, ये ना कि अगर मैं डरती नहीं हूँ, कौन हूँ मैं? कम्मो, दिल्ली से हूँ। दिल्ली वाले किसी से डरते हैं? आने दे भावना को, आंखों में आंखें डाल के कहूंगी आई एम जोकिंग। मैं जा रही हूँ पुत्र, बीवी किसी की भी हो, थप्पड़ मेरे को भी नहीं अच्छे लगते मुंह पे। चलो जी, जवानी जाने वाली हिट है। बाय जी बाय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जवानी जाने मन की पूरी स्टार कास्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. बहुत मजा आया आप सबके साथ। मजा आया। ऑल द बेस्ट आपकी आने वाली फ्यूचर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। Thank you, Kapil. Thank you so nice. और आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब्बा खैर। थैंक यू।